नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर लगी पाबंदी से भड़के जेनजी के आंदोलन ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का सिंहासन फूंक दिया और काठमांडू पूरी तरह जल गया। जेनजी के आंदोलन की आग में 24 घंटे के अंदर ओली की सत्ता तो गई, छात्रों का आंदोलन मानो अराजक तत्वों के हाथ में आ गया। पीएम और कई मंत्रियों के घर फूंक डाले। पूर्व पीएम झालानाथ खनाल की पत्नी को जिंदा जलाया गया, बाद में उनकी मौत हो गई। विदेश मंत्री आरजू राणा को भीड़ ने बुरी तरह पीटा। पूर्व पीएम और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष देवा को घर से निकालकर प्रदर्शनकारियों ने मारा। नेपाल के डिप्टी पीएम वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटने की विभत्स तस्वीर भी सामने आई और संसद भवन को भी आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों को जो भी मिला, थाना, बैंक और मॉल्स, हर जगह लूटपाट की गई। संसद भवन किस तरह जलकर खाक हुआ है, इस बारे में काठमांडू से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा। देखिए, पहला अपडेट तो ये कि सेना ने टेक ओवर कर लिया रात 10 बजे के बाद से, तो अब सड़कों पर लोग जो है प्रोटेस्टर्स जो है वो आपको नहीं दिखाई देंगे। कल इस वक्त तक सड़कों पर प्रोटेस्टर्स थे, लगातार जो है प्रोटेस्ट चल रहा था, जगह जगह आगजनी चल रही थी। मैं इस वक्त नेपाली पार्लियामेंट जो है वहां पे हूं। कल तक यहाँ पर जो है, कल देर शाम जब मैं यहाँ पहुंचा था तब पूरी बिल्डिंग आग के हवाले थी। अभी भी आपको जो है इस बिल्डिंग के जो यहाँ पे हुए नुकसान है, जो यहाँ पे तोड़फोड़ है, उसकी तस्वीरें आपको दिखाई देगी और वो गवाह है। अभी भी आग जो है सुलग रहा है, जो धुआं है वो अभी भी निकल रहा है तमाम जो बिल्डिंग्स में जो आग लगाई गई थी। यहाँ पे देखिए एक जो पार्लियामेंट के ठीक सामने जो बड़ी दीवार है, यहाँ पे लिखा है द गवर्नमेंट जेनजी यू टूक द रॉन्ग फाइट। और ये देखिए, ये पार्लियामेंट की बाहर की तस्वीरें हैं। हम आपको एक बार अंदर लेके चल के दिखाते हैं किस तरीके से कितना बड़ा नुकसान जो है इस पार्लियामेंट का किया है। कल जिस तरीके से पार्लियामेंट हो, राष्ट्रपति भवन हो, बाकी सरकारी बिल्डिंग्स हो, प्राइवेट प्रॉपर्टीज हो, बैंक्स हो, सब में आग लगाई गई, सबको तहस नहस किया गया। और वो आज उसके सबूत जो है आपको यहाँ अब भी मौजूद है। ये पार्लियामेंट है जहां पर बैठ के जो है नेपाल के हक पे फैसले होते थे। वहां पर जेनजी ने किस तरीके से इसे पूरी तरह से तोड़फोड़ मचाई है, आग के हवाले पूरी बिल्डिंग को कैसे किया। और देखिए तस्वीरें किस तरीके से आपको हर तरफ ये जो है कांच जो है बिखरा पड़ा है, ये बिल्डिंग को तोड़ा गया है। देखिए किस तरह से अंदर की तस्वीरें कितनी भयावह है। ये बड़ी बिल्डिंग पूरी काली हो चुकी है, जलकर खाक हो चुका आप कह सकते हैं। जिस तरह आप जहां भी देखेंगे, एक बार अपने कैमरा पर्सन कहें कि वो तस्वीरें आपको दिखा पाए शायद, ये बिल्कुल काली हो गई है पूरी दीवारें यहाँ की आग के से जलाई है। जो झूमर आप देखिए किस तरह से लगे हुए थे, ये सब कुछ किस तरह से तहस नहस किया गया है प्रोटेस्टर्स के जरिए। ये बताने के लिए काफी है कि कल किस तरह की स्थिति इस बिल्डिंग में थी। जब हम कल यहाँ पहुंचे थे शाम को, तब हजारों की संख्या में प्रोटेस्टर्स यहाँ पे थे। वो लगातार तोड़फोड़ कर रहे थे, वो लगातार जो है जो यहाँ प्रॉपर्टीज थी उसको नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें आग के हवाले कर रहे थे। ये कमरे अगर हम आपको लेके आए इस बिल्डिंग के अंदर तो आपको दिखा पाए हम कि देखिए कैसे जो है यहाँ के कमरे हैं वो सब कुछ जल चुके हैं, तहस नहस हो चुका है, सब कुछ एक तरह से बर्बाद हो चुका है, कुछ भी बचा नहीं यहाँ पे। और बहुत ही भयानक तस्वीरें हैं। हमने कल यहाँ जो देखा था वो बहुत डरावना था और आज जब हम यहाँ पहुंचे हैं, शांति यहाँ पे है, लेकिन अभी भी तपिश जो है महसूस की जा सकती है। जो हीट है बिल्डिंग्स में जो आग के हवाले किया गया था वो अभी भी है। और ये देखिए एक ऐसी तस्वीर जो शायद मतलब आप कह सकती हो कि पूरी पार्लियामेंट जो है ये एक तरह से जलाकर खाक कर दी गई। एक बार कर पसंद है कि वो अंदर आके दिखा पाए। देव, अगर आप अंदर आ जाए थोड़ा सा अंदर, ये देखिए ये मेन हॉल है जहां अभी भी आग जो है वो सुलग रही है। ये देखिए अभी भी आग जो है यहाँ पे सुलग रही है, पूरी बिल्डिंग में अभी भी आग है। नीचे आपको दिखाएं तस्वीरें, देखिए आग जो है सुलग रही है आगे यहाँ पे। आप अंदर न जाए। ये देखिए किस तरीके से ये देखिए पूरी जो ये पूरा पार्लियामेंट का जो हॉल था, मेन पार्लियामेंट, ये पूरी तरह से जल रहा है। और आग अभी भी, अगर हम मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ से कि आग अभी भी अंदर जो है वो जल रही है। और ये इस वक्त की स्थिति है, इस पार्लियामेंट भवन के अंदर की स्थिति है, ये बहुत ही डरावनी है। और कल हमने देखा किस तरीके से जो प्रोटेस्टर्स थे, हालांकि आज अपडेट ये है कि सड़कों पर प्रोटेस्टर्स नहीं है। कहा जा रहा कि बातचीत का एक दौर शुरू होगा, राष्ट्रपति और जो सेना प्रमुख हैं वो बातचीत करेंगे और जेनजी को जो लीड करने वाले लोग हैं, जो उनके ग्रुप्स के लोग हैं, उनसे बात की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि उन्हें समझाया जाए कि कैसे जो है अभी भी चीजें जो है वो कंट्रोल में आएंगी, कैसे यहाँ पे गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट होगा, ये फर्दर स्टेप होगा। लेकिन पहली जरूरत
जरूरत यही है कि सब कुछ को एक तरह से स्टेबलाइज किया जाए, जो तोड़फोड़ जो वेंडलाइजेशन है यहाँ पर उस पर काबू पाया जाए, तो वो कोशिशें जरूर होंगी। उसकी कोई तैयारी जो है यहाँ पे चल रही है। तमाम जो ग्रुप्स के लीडर्स हैं वो बातचीत करके इस बवाल पर, इस तोड़फोड़ पर, इस प्रोटेस्ट पर और एक तरह से कहें उपद्रव पर, अराजकता पर काबू पाना चाहते हैं। एक बार आपको लेके चलते हैं, दूसरी की तरफ दिखाते हैं, जो कि बड़ी बिल्डिंग है इस संसद भवन की, और इस पूरे बिल्डिंग में हर तरफ आग है, हर तरफ अभी भी धुएं निकल रहे हैं, अभी भी आग जो है जल रही है। और कंडीशन इस तरीके की है कि आप इस पूरे बिल्डिंग को तहस नहस किया गया है प्रोटेस्टर के द्वारा। ये इकलौती बिल्डिंग नहीं है, इसके अलावा जो इनका सिंह दरबार है वहां तोड़फोड़ हुई है, राष्ट्रपति भवन में तोड़फोड़ हुई है, उसको भी आग के हवाले किया गया है। तमाम जो लीडर्स थे अलग अलग पार्टीज के, उनके घरों को तोड़फोड़ किया गया है, वहां पे आग लगाई गई है। ये देखिए किस तरीके से तमाम जो कॉरिडोर्स हैं उनको जलाया गया है। इसके बाद सेना ने मोर्चा संभाला। रात 10 बजे से सड़कों पर सेना उतर आई। नेपाल अब सेना के कंट्रोल में है और सड़क पर प्रदर्शनकारी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इस वक्त नेपाल की सड़कें जो है, गलियां जो है वो सब सूनी पड़ी हुई हैं। इस वक्त हम नेपाल में प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर हैं। ये गेट नंबर 1 है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। सेना के कुछ लोग जो है ऊपर जो चेकिंग पोस्ट है वहां जरूर तैनात है। पूरी एरिया में आपको दिखाई देगा, हर जगह जो है नेपाली सेना जो है वो सड़कों पे है और सुरक्षा नेपाली सेना ने अपने हाथों में लिया हुआ है, लिहाजा सड़कों पे आपको सन्नाटा दिखाई देगा, पब्लिक नहीं दिखाई देगी। ये पीएम आवास है जहां पर जो है कल मेन सड़क पर जो है प्रोटेस्ट हुआ था। ये गेट नंबर 1 है यहाँ का, और यहाँ देखिए अभी गेट बंद है। अभी आपको धुआं दिखाई दे रहा होगा उठता हुआ यहाँ पीछे के हिस्से में। कल जो प्रदर्शनकारी थे, जो जेन ज़ी के लोग थे, वो इन इलाकों में पहुंचे हुए थे प्रोटेस्ट करते हुए, और यहाँ भी प्रोटेस्ट हुआ था। लेकिन अब आज कंडीशन तो जो है बदली हुई है, सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई गई है। तमाम जो सेना के जवान हैं वो अलग अलग जगहों पर तैनात है। जितनी भी सरकारी प्रॉपर्टीज हैं उन सभी जगह पर अब सेना के जवान मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में अब सुरक्षा उनके हाथों में दी गई है, लिहाजा सिक्योरिटी आपको दिखाई देगा। गलियां सुनी आपको दिखाई देंगी, जो मेन सड़कें हैं वो सुनी दिखाई देंगे। लोगों को परमिशन यहाँ पे अब नहीं है मूवमेंट करने का। इस वक्त जो है हम जो पीएम आवास है, जो ये पूरा कैंपस जो है, लंबा चौड़ा कैंपस जो है वो पीएम आवास का है। और जो मेन रोड पे कल जो मेन गेट था वहां पर जरूर प्रोटेस्टर्स पहुंचे हुए थे, वहां पे तोड़फोड़ हुई थी। लेकिन यहाँ जो गेट नंबर 1 है वहां इस वक्त शांति है, और सिक्योरिटी के लिहाज से सेना के जवान जो है यहाँ पे तैनात किए गए हैं। तो जिस तरीके से कल दिन भर यहाँ पे हलचल हुई, जिस तरह दिन भर प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद आज अब बातचीत का दौर जो है वो चल रहा है। कहा जा रहा है कि बातचीत हो रही है ताकि एक समाधान निकले, जिस समाधान की वजह से नेपाल में वापसी शांति की हो, एक बार फिर नेपाल जो है आगे बढ़ने की ओर चले, इसकी तैयारी हो रही है। और इसके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं उन्हीं पर फिलहाल जो है वार्ता हो रही है।